हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है उसको समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। तो नंबर सिस्टम हमारी कलेक्शन ऑफ सर्टेन सिंबल और फिगर। सिंबल या फिगर बात एक ही है, आर कॉल्ड द डिजिट्स। जो नंबर सिस्टम में जो सिंबल्स और फिगर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। अब द कॉमन नंबर सिस्टम इन यूज इज डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो जिस सिस्टम का यूज होता है वो क्या, कौन सा सिस्टम नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। जैसे कि ये बाइनरी एक नंबर होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा है हमने। कंप्यूटर्स में जो यूज करते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ऐसे ही नंबर सिस्टम चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहला कौन सा है हमारा मैथ्स में, डेसिमल नंबर सिस्टम्स। अब डेसिमल नंबर सिस्टम्स में क्या होता है, इन दिस सिस्टम वी यूज 10 सिंबल। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 सिंबल्स का यूज करते हैं, ईच रिप्रेजेंटिंग डिजिट्स। जो किसको दर्शाता है, एक डिजिट्स को दर्शाता है। किसको, डिजिट्स को बताता है। दीज आर, जो कि डिजिट्स है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 10 सिंबल्स और फिगर्स या फिर उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिजिट्स। तो डिजिट्स क्या होती है हमारी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डिजिट्स होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए 10 के डिजिट्स है, नहीं, 10 एक डिजिट्स नहीं है, जो कि एक नंबर है। तो किससे मिलके बना है, 2 डिजिट से मिलके बना है। 2 डिजिट्स कौन कौन सी, 1 और 0, 1 और 0। इसमें कितनी डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। अभी मैंने आपसे पूछा 100 में कितनी डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, 1 0 0। 121 में कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 डिजिट्स है। 122 में 1 2 3, तो 3 डिजिट्स है। ऐसे ही अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, these digits are also called the number। इन डिजिट्स को हम नंबर्स भी कहते हैं। समझ में आया। अब कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फिगर, अब ये फिगर दिए हुए, ये डिजिट्स दी हुई है, इनका कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, नंबर बनता है। क्या बनता है, नंबर बनता है। जैसे 10 का एक नंबर है, 11 का एक नंबर है, 12 का एक नंबर है, 200 का एक नंबर है, 1000 का एक नंबर है। ये देखो कितने डिजिट से मिलके बना है, 1000 4 डिजिट से मिलके बना है। तो जब डिजिट्स का कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है तो क्या मिलता है, हमको नंबर्स मिलता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फिगर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड द न्यूमेरल। इसको क्या कहते हैं, न्यूमेरल कहते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हमने नंबर सिस्टम की डेफिनेशन को समझा और डेफिनेशन में हमने डिजिट्स और नंबर को समझा। तो अब इसके बाद नंबर सिस्टम में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो क्वेश्चन के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 432। तो 432 की फेस वैल्यू बतानी है और प्लेस वैल्यू बतानी है। फेस वैल्यू बहुत ईजी है देन प्लेस वैल्यू के। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे 432 की हमसे फेस वैल्यू पूछता है, तो क्वेश्चन में पूछे कि 2 की फेस वैल्यू कितनी होगी, तो फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2, फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3, फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। तो जो वैल्यू पूछी जाएगी, जैसे 4 की फेस वैल्यू पूछे तो 4 होगी, 5 की फेस वैल्यू पूछे तो 5 होगी, 6 की फेस वैल्यू पूछे तो 6 होगी, 7 की फेस वैल्यू पूछे तो 7 होगी, 8 की फेस वैल्यू पूछे तो 8 होगी। तो फेस वैल्यू को समझने के लिए जो जैसा दिखेगा वैसे ही फेस होगा, फेस वैल्यू निकलेगी हमारी। अब प्लेस वैल्यू को समझने के लिए, जैसे 2 क्या है, हमने 6th क्लास में अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा है कि 2 वंस प्लेस होती है। 3 इधर क्या है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। तो वंस का मतलब 1, 3 का मतलब इधर क्या है, टेंस प्लेस, तो टेंस का मीन्स 10। 4 का क्या मीन्स है यहाँ पे 100, वंस टेंस 100, तो 100 में क्या है 100। तो अब मैंने आपसे पूछा बताओ 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2, तो मल्टीप्लाई 1, 2 वंस प्लेस पे लिखा है ना, तो वंस प्लेस पे जब 2 लिखा हुआ है, वंस प्लेस क्या, वंस की हमें वैल्यू पता है कितनी होती है, 1 होती है। तो मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 × 1 इक्वल्स टू आंसर आएगा। अगर हम क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो 2 × 1 इक्वल्स टू 2। अगर पूछा जाए कि बताओ 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3 × 10। कैसे 10, क्योंकि देखो वंस टेंस, क्योंकि हमको पता है टेंस में 10 से मल्टीप्लाई करना है, टेंस में 10 से मल्टीप्लाई होगा, 100 में 100 से मल्टीप्लाई होगा, अगर 1000 दिया जाए तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ 3 हो जाएगी हमारी 3 × 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अगर पूछे हमसे 3 की वैल्यू क्या होगी तो कितनी होगी, 3 × 10। अगर आपसे कोई पूछे 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 100, क्योंकि यहाँ पे 100 में 100 से मल्टीप्लाई होगा। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों को समझा था। अब
एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन आता है फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू को, तो उसको समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इधर क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ, देखो कोई सा भी है ना कितना भी बड़ा हमें नंबर दे देगा, फिर उस पर सर्कल कर देगा कि उसमें पूछेगा बताओ इसमें फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने 9 पे सर्कल किया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है पहले तो फेस वैल्यू बताओ और प्लेस वैल्यू बताओ। तो हमें पता है 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, 9 की फेस वैल्यू 9 होगी, और प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो उसको पता करने के लिए तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा ये कौन सी प्लेस पे लिखा हुआ है। तो हमें पता है इधर 6 क्या है 1 प्लेस पे, फिर सेकंड 10 प्लेस पे भी 6 है, 9 कौन सी प्लेस पे लिखा हुआ 100 प्लेस पे लिखा हुआ है, 1 10 100। तो 9 कौन सी प्लेस पे लिखा है 100 प्लेस पे लिखा हुआ है। 100 में क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 into 100, तो 9 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल 900। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाता है जो कि एग्जाम्स में आते हैं किस टाइप से। अब सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्स में जो पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन में डेसिमल लगा के क्वेश्चन और पूछते हैं, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, उसको समझते हैं। तो जैसे क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5432.543, जो पॉइंट्स के बाद जो रीड करते हैं हम उसको सिंगल यूनिट में रीड करते हैं, जैसे 543। अब ठीक है, इतना रीड करना आगे होगा। सबसे पहले हमको पता है इसमें पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या होता है वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, ये 1000 होता है। ठीक है, अब पॉइंट्स के इधर जो फर्स्ट, तो ये 10th प्लेस बोला जाता है, इसको बोलते हैं 100th प्लेस, इसको बोलते हैं 1000th प्लेस। फर्स्ट 10th प्लेस पॉइंट के राइट साइड में होता है, उसे बोलते हैं 10th प्लेस। फिर आता है हमारा 100th प्लेस, फिर आता है हमारा 1000th प्लेस। फिर उसके बाद इसको 10th प्लेस का मतलब है 1/10, 100th का मतलब है 1/100, 1000 का मतलब है 1/1000। ठीक है, समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसी का एग्जांपल है, इसी को समझते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल में हमको पता है 2 इधर क्या है 1 प्लेस, 3 क्या है 10 प्लेस, 4 क्या है 100 प्लेस, 5 क्या है 1000 प्लेस। और हमने इसकी वैल्यू भी हमने इस क्वेश्चन से पहले भी सीखी थी और अभी भी सीखी। तो 2 को 2 into 1 प्लेस के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है इसका आंसर 2 आ जाएगा। अगर हमसे पूछे क्वेश्चन में कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अगर क्वेश्चन में पूछे कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 into 10 equals to 30, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 30 होगी। अगर क्वेश्चन में पूछे 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 4 देखो 100 प्लेस पे है, तो 4 into 100 into 400, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 400 होगी। अगर हमसे पूछे 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5 into 1000, देखो 1000 प्लेस पे है, तो 5 into 1000 equals to 5000, तो 5000 प्लेस वैल्यू होगी 5 की। अब अगर पॉइंट के राइट साइड में पहली डिजिट पूछे तो पहली डिजिट को क्या बोलते हैं हम 10th बोलते हैं, सेकंड डिजिट को क्या बोलते हैं हम 100th बोलते हैं, और थर्ड डिजिट को क्या बोलते हैं हम 1000th बोलते हैं। 1000th th आता है लास्ट में, तो इधर 10th का मतलब क्या होता है 1/10, 1/10। 100 का मींस क्या होता है 1/100, 1000 का मींस क्या होता है 1/1000, 1/1000। तो इधर अगर 5 की प्लेस वैल्यू पूछे, अगर 5 की प्लेस वैल्यू पूछे तो कैसे फाइंड करेंगे, 5 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको क्या आ जाएगा 5/10। अब 5/10 को हम सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी 5 की प्लेस वैल्यू 0.5। अगर हमसे 4 की प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/100 से, तो 1/100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/100 आ जाएगा, और 4/100 की हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.04। अगर ऐसे हमसे पूछा जाएगा कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 की प्लेस वैल्यू होगी 3 into 1/1000 करेंगे, क्योंकि ये सारा पॉइंट के बाद है इसलिए अपॉन में ले रहे हैं हम, तो 3/1000। तो 3 को जब सॉल्व करेंगे तो 0.03। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3.4 क्या ये सही लिखा है 3 into 34 into 1/10, तो देखो यहाँ पे इसका मीन्स क्या है पॉइंट में डेसिमल लगा है, तो 1/10 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है जो क्वेश्चन में हम समझते थे। इसका मीन्स आप समझ गए होंगे कि 1/10 क्या होता है। अगर इधर आ जाता है 344, तो इसका क्या है 344 से मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, क्वेश्चन को दोबारा 3
0.44 लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 344 इंटू 1/100। देखो दोनों वैल्यू सेम लिखी है, तो 2 पॉइंट का मतलब क्या होता है 1/100 से मल्टीप्लाई, 1 पॉइंट का मतलब क्या होता है तो 1/10 से मल्टीप्लाई, ऐसे 3 पॉइंट्स का मतलब होता है 1/1000 से मल्टीप्लाई।